एक गांव में चुड़ैल पति पत्नी रहते थे। वह हमेशा लड़ते रहते थे। तुम मुझसे पूरे दिन लड़ते रहते हो और मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। जरूर तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है। ये मैं कतई सहन नहीं कर सकती। तुम निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से। अरे भगवान, तुम तो खामा-खाई ड्रामा करना शुरू कर देती हो। अरे भला ये भी कोई उम्र है मेरी जो मैं ऐसे काम करता फिरूंगा? तुम्हें मुझे भरोसा करना चाहिए। मैं दिन भर तुम्हारे लिए शिकार ढूंढता हूँ, उसके बदले में तुम मुझसे शाम को लड़ती हो। मैं क्या करूँ? मैं लड़ती हूँ? मैं? अरे तुम इतने सपने दिखाते थे मुझे कि मैं वहां घुमाऊंगा, यहाँ घुमाऊंगा। मैं घर में पड़े पड़े बोर हो गई हूँ। अब मैं खुद ही घूम लूंगी। जाओ यहाँ से, मेरा पीछा छोड़ दो। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या दिखाओगे? दिखा देना, जो मर्जी दिखाओ। बस तुम यहाँ से जाओ। तुम्हें तो कोई घास भी नहीं डालेगी। जाके तो देखो। अरे तेरे जैसी तो आगे पीछे घूमती है मेरे। तू देखना, तुझसे भी अच्छी ढूंढ के दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। बाय बाय, टाटा। इसके बाद वह भूत अपनी पत्नी चुड़ैल को छोड़कर चला जाता है। इधर मीना अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर कर गांव वापस आ रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन अब मैं गांव में हॉस्पिटल कैसे खोलूं ताकि मैं अपने गांव वालों को अच्छे से इलाज कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं। लेकिन मैं इतना सारा पैसा कहां से लाऊं, समझ में नहीं आ रहा। लगता है सामने से कोई खूबसूरत लड़की आ रही है। मीना उस भूत को देखकर बुरी तरह से डर जाती है। आप मुझसे बिल्कुल मत डरो। मैं आपको नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तो आपके लिए एक प्रस्ताव लेके आया हूँ। ये प्रस्ताव आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा। यदि आप मुझसे शादी करोगे तो मैं आपको ढेर सारा खजाना दूंगा। मीना जब यह बात सुनती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पैसे की तो जरूरत थी और उसे एक उपाय सूझता है। वह भूत मीना को एक गुफा में ले जाता है और वहां उसे ढेर सारा खजाना दिखता है। उसे खजाने को देखकर मीना की आंख में अलग चमक आ जाती है और वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वह खजाना लेकर चली जाती है और एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलती है। अब तो मेरा काम बन गया है, हॉस्पिटल भी खोल लिया है। मैं अब इस भूत से छुटकारा कैसे पाऊं? मुझे कुछ करना होगा, वरना ये मेरे पीछे पड़ा रहेगा। मीना उस भूत को साधु के पास ले आती है, क्योंकि वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी। साधु महाराज, ये भूत मेरे पीछे पड़ गया है और ये मुझसे शादी करना चाहता है। इससे मेरा पीछा छुड़ाओ ना, ये तो मेरे पीछे पड़ गया है। अगर ऐसी बात है मेरी बेटी, तो उस भूत को अपने साथ लेकर तो आप, मैं उसे ऐसे मंत्रों से बांधूंगा कि दोबारा तेरा पीछा ही नहीं करेगा। अगले दिन मीना बड़ी ही चालाकी के साथ उस भूत को अपने साथ साधु के पास ले आती है। देखते ही देखते साधु उस भूत को रस्सी से बांध देता है। मैंने तुम पे भरोसा किया था और तुमने मुझे फंसा दिया। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो भूत मीना को ये धमकी दे रहा था कि तभी साधु बोल पड़ा। ये सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तुम एक भूत हो और ये कहाँ इंसान। अब तो मुझे अपनी पत्नी याद आ रही है। मैं तुमसे क्यों लड़ा भाग्यवान? मुझे बचाओ, इस साधु ने मुझे कैद कर लिया है। अरे वाह, तुम्हारी तो पत्नी भी है और तुम्हारी पत्नी होते साथ तुम दूसरी लड़कियों पर लाइन मारते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी पत्नी को अगर पता लगा तो वो क्या करेगी? तुम्हारी तो नाखून ही नोच लेगी वो। हाँ, भगवान मुझे बचाओ, इस लड़की ने मुझे फंसा के यहाँ बंधवा दिया। इधर उस भूत की पत्नी
सिगरेट पे सिगरेट सुलगा रही थी और गम में डूबी पड़ी थी। उसे भी अफसोस था कि वो अपने पति से क्यों लड़ी, लेकिन कुछ देर बाद उसे वो आवाजें आ जाती हैं जो उसका पति चिल्ला रहा था। इसके बाद वो चल पड़ती है और कुछ देर बाद वो जगह पहुंच जाती है जहां उसका पति बंधा हुआ था। किसने किया तुम्हारा ये हाल? मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे कर दूंगी बेहाल। कौन है वो, बता मेरे। कोई नहीं भगवान, मुझे बचाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हारे प्यार की ताकत समझ गया। मैं तुमसे क्यों लड़ा, मुझे माफ कर दो। अब जब तुम्हें अकल आ ही गई है तो चलो मेरे साथ। साधु भी ये देखकर बहुत खुश होता है कि आखिरकार ये लोग एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अब जब तुम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हो तो मैं भी तुम्हें आजाद करता हूँ और तुम अपने पति को लेकर जा सकती हो। हमेशा अपने पति का ख्याल रखना और तुम दोनों साथ ही रहना, इसमें ही तुम्हारे लिए अच्छा है। कहीं मत भटकना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।